दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन सैटरडे का और आज डेट है 11 मार्च 2023। टाइम दोस्तों हो रहा है अभी शाम के बज चुके हैं 6:34 और मैं आ गया हूँ द्वारका सेक्टर 5। सीएनजी डलवाने आया था। लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था वसंत विहार, तो वसंत विहार से मैं आ रहा हूँ खाली और मतलब काम मेरा आज ठीक ठीक हो गया है। तो आज सुबह मैं निकला था तकरीबन 8:30 बजे और 8:30 बजे निकला और पहली ट्रिप्स वही जैसे कि मैं रोज के शेड्यूल में बताता हूँ गुड़गांव। तो गुड़गांव से दोस्तों एक्चुअली क्या था, गुड़गांव तो चला ही गया था, साथ में मेरे एक राइडर हैं ऊबर के ही, तो वो उन्होंने फ़ोन कर दिया था और उनको मैं लेकर जाता हूँ हर सैटरडे एवरी सैटरडे मेरठ। तो इस बार पिछले सैटरडे को मैं मेरठ मतलब उनको लेकर नहीं गया था, दूसरे मेरे एक राइडर थे जिनका मैंने ब्लॉग में जिक्र भी किया था कि उनको मैं लेकर गया था मेरठ। सडनली आना पड़ा था अचानक से, तो मैंने ब्लॉग भी डाला था और उसी दिन मैं लाइव भी आया था। तो आज सैटरडे का दिन था। एक्चुअली मोस्टली वो जिनको मैं मेरठ लेकर जाता हूँ वो मोस्टली सुबह सुबह निकलते हैं, 8 बजे का टाइमिंग होता था। बट आज उन्होंने बोला कि भैया आज चलेंगे लेट, तो लेट करने के चक्कर में फिर लेट ही सब कुछ हो गया। तो मैं गुड़गांव चला गया था। गुड़गांव से फिर मैंने एक दो ट्रिप छोटी छोटी वहीं पे कर ली थी। एक दो ऊबर में ही कर ली थी छोटी मोटी। और उसके बाद मतलब फिर मैं पहुंच गया था उनकी लोकेशन पे। 10:30 बज चुके थे, 11 बजे का उन्होंने टाइम दिया था मुझे। तो मैं उनके अपार्टमेंट्स में पहुंच गया था, वहीं पे वेट करा। इतने में जब तब वो आते मैंने अपनी गाड़ी वाड़ी नीट एंड क्लीन कर ली। उसके बाद फिर उनको लेके चला। तो दोस्तों वही है, देखिए सुबह सुबह आप निकलोगे, अगर सपोज दिल्ली से मेरठ जा रहे हो तो 1 घंटा 20 मिनट में आराम से आप ड्रॉप कर सकते हो। बट वही टाइम जब आप 1-2 घंटे बाद निकलोगे तो वही टाइम आपका एक डबल हो जाता है। तो वही चीज़ हुई, 2 घंटे 20 मिनट का टाइमिंग बताया मेरठ का। तो फिर रास्ते से सीएनजी भी डलवाई, आपका सराय काले खां वाली साइड से सीएनजी डलवाई मैंने कहा एकदम, क्योंकि अपनी तरफ से देखो दिल्ली से फिल करा लोगे सीएनजी तो बेटर रहता है। अगली ट्रिप आपकी कहाँ की है कहाँ की नहीं है, तो इसलिए अब उनको मेरठ छोड़ा। मेरठ के बाद क्या है कि फिर मेरे पास ट्रिप आ रही थी दोस्तों हापुड़ की। यहाँ पर आपको दिखाया था हापुड़ साइड की आ रही थी इंटरसिटी में। 3 बार मेरे पास ट्रिप आई है, तो मतलब उस तरफ की कोई ले ही नहीं रहा होगा, तो मैंने भी ली नहीं। मैंने कहा यार हापुड़ कौन जाएगा, अब जाना है घर की साइड में। तो फिर उसको 3 बार मैंने पास किया, मतलब जाने दिया, कुछ भी नहीं छेड़ा उसको, चली गई। फिर उसके बाद मेरे पास सीधा आई गाजियाबाद की इंटरसिटी की। तो गाजियाबाद में फिर मैंने उनको फ़ोन किया, फ़ोन उनका खुद ही आ गया था जिनको जाना था। तो कहते भैया आप आ रहे हो? मैंने कहा हाँ जी मैं आ रहा हूँ, बट आपको ये बता देता हूँ कि टोल टैक्सेस वगैरह जो भी है इसमें, टोल स्टेट टैक्स वो आपके फेयर से अलग होंगे। तो कहता हाँ जी आप आ जाओ, मैं दे दूंगा, वो तो पता ही है हमें, टोल्स तो अलग होते हैं। मैं कहा चलो जी ठीक है। तो उनको लेकर मैं आया गाजियाबाद और गाजियाबाद छोड़ा। फिर वो पूछते टोल कितना, पहले तो मैं यही जानने की कोशिश करी थी कि टोल वो कितना देते हैं। तो मतलब उन्होंने बताया नहीं, तो मैंने फिर अपना कैलकुलेट करके मैंने कहा भाई 275 का टोल बन रहा है आपका, 155 का आपका क्या कहते हैं मेरठ का बन रहा है, और 120 का एक स्टेट टैक्स है यूपी का, वो आपका बन रहा है। तो कहते यार स्टेट टैक्स कैसे बनेगा? मैंने कहा स्टेट टैक्स देखो, जब भी इंटरसिटी ट्रिप्स होती है उसमें स्टेट टैक्स टोल टैक्स वो अलग ही होते हैं। तो इसलिए हम पहले ही फ़ोन करके बताते हैं, कस्टमर के कन्फ्यूज़न में ये रहता है। कहता बट ये लगा तो इधर का आपका 155 का ही लगा है। तो मैंने कहा सर हमने टैक्स भी तो भर रखा है ना, टैक्स हमने भर के चला रहे, तभी तो यूपी में हम घूम रहे हैं, मेरठ में। नहीं तो इतनी दूर हम क्यों आएंगे? हमने टैक्स कटवा रखा है तभी तो हम घूम रहे हैं, तो हमने जो कटवा रखा है वो तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों वो ये कस्टमर देना नहीं चाहते, बट इसीलिए क्या है कि जब भी आपके पास इंटरसिटी की ट्रिप्स आए, इंटरसिटी की ट्रिप्स में क्या है कि काफ़ी भाइयों को कन्फ्यूज़न रहती है। बहुत से भाई मेरे गफलत में पड़ जाते हैं। और एक लास्ट टाइम मेरे को भाई मिला था और वो लाया था, कहता है मैं उधर से क्या कहते हैं बुराड़ी साइड से लेकर आया था भाई, और पता नहीं बुराड़ी नहीं नरेला साइड से लेकर आया था। कह रहा वहाँ से टोल मेरे एक ही पड़ा था, तो मैं ना कोई टोल लिया उनसे ना कोई। मैंने कहा भाई तेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, तूने सारे टोल तो छोड़ दिया, अपने यूपी का स्टेट टैक्स नहीं लिया तूने,
है ना, तेरा जो टोल लगा वो लिया, कहता है जितने फेयर दिखा रहा था उतने में ही लेकर आ गया। तो ऐसी गलती दोस्तों आप बिल्कुल मत करना, खासकर नए ड्राइवर भाइयों के लिए कह रहा हूँ मैं। अगर आपके पास इंटरसिटी ट्रिप आती है, इंटरसिटी ट्रिप्स में क्या होता है दोस्तों, आपके जितने भी टोल लागू होते हैं, सपोज MCD टोल है, स्टेट टैक्स है, कोई भी बैरिकेडिंग जो आपका जैसे स्टेट पे जा रहे जो भी टोल लगता है, उसके सारे के सारे चार्जेस आपको अलग से लेने पड़ेंगे कस्टमर के बिल में। और ये चीज़ कस्टमर को भी पता होता है, बट कई बार कस्टमर अनजान बन जाता है। वो कहता है कि भाई मेरे को तो इतने फेयर दिखा था, मैं इतना ही दूंगा। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ, मेरे पास जब भी इंटरसिटी की ट्रिप्स आती है तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि भैया आपको टोल्स वगैरह जो है सारे बिल से अलग है। कहीं आप ये मत बोलना रास्ते में कि जब ड्रॉप करूँ कि भैया टोल वोल सब इसमें इंक्लूड है। तो ये चीज़ नए ड्राइवर भाई खासकर ध्यान रखिए उन्हीं के साथ, क्योंकि देखिए जो कहते हैं ना, जिस लाइन में कोई नया आता है तो उसको हर कोई फुद्दू बनाने की कोशिश करता है, उल्लू बनाने की कोशिश करता है। तो इसलिए आप भी सतर्क रहिए और इंटरसिटी की ट्रिप में खासकर बी केयरफुल। पहले से डिस्कस कर लेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, और नहीं तो फिर लास्ट में क्या होता है कि फिर वही बात होती है कि लड़ाई झगड़ा होता है, बहसबाजी होती है, फिर वो आपकी कंप्लेंट करता है। तो ये चीज़ ना बढ़े, उससे पहले आप पहले ही क्लियर कर दो। तो दोस्तों वहाँ से मैं गाजियाबाद से आ गया था, उनको छोड़ा, उनसे छोड़ने से पहले ही मेरे पास ट्रिप आ गई थी साकेत की, बट उसे मैं क्लिक करता उससे पहले ही वो गायब हो गई। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी और भाई ने लोकेशन लगा रखी होती है ना, तो इस वजह से वो 1 सेकंड के लिए हमारे पास झपकी सी आती है, हम जैसे क्लिक करने जाते हैं वो हट जाती है। तो वो उसी सॉफ्टवेयर की सेटिंग की वजह से जिसने डेस्टिनेशन लगाई होगी उनके पास चली जाती है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, साकेत कुचबिहार की छोड़ो, फिर मेरे पास आ गई 1.2 के सर्च में मालवीय नगर की। तो फटाफट मैंने मालवीय नगर की ट्रिप उठाई, मालवीय नगर से फिर उसके बाद मेरे पास आ गई सीधा वसंत विहार की। तो वसंत विहार ड्रॉप करके अब मैं आ रहा हूँ वहाँ से खाली और घर की तरफ आ रहा हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में। और आज मेरे पास देखिए दोस्तों, मैं एक तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ, काफ़ी भाई है ना, जब से मैंने नंबर शेयर किया है आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा कॉलिंग आ रही है मेरे पास, और इतनी कॉलिंग आ रही है कि आप रात के 2 बजे भी बंदे कॉल कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको वीडियो में जब नंबर मैंने शेयर किया था, मैंने एक चीज़ आपको हमेशा बोली थी कि दोस्तों मैं भी आप ही की तरह गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है। और रोड पे सबसे मेन प्रायोरिटी हमारी सबसे पहले ये है कि हम ड्राइविंग पे फोकस रखें। अगर हम आपके फ़ोन पे बात करने की जगह 1 मिनट की भी चूक होगी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए काफ़ी भाइयों की शिकायत है कि फ़ोन आपका बजता रहता, नहीं उठाते। तो इसीलिए नहीं उठा पाता दोस्तों, क्योंकि ड्राइव कर रहा होता हूँ। और जब मैं ड्राइव नहीं करता तो डेफिनेटली जिस भी भाई का फ़ोन आता है उसको मैं अच्छे से बात करता हूँ। तो ऐसे ही आज मैंने बात करी थी एक, अभी जब मैंने लास्ट मालवीय नगर छोड़ा था राइडर को, उसके बाद मेरे पास कंटिन्यूस भाई के 3 बार फ़ोन आ रहे थे। तो मैंने उठा ही लिया उनका, मैंने कहा हाँ जी सर। तो वो भाई साहब ने मेरी वीडियो देखी थी यूट्यूब पर और कहते हैं कि भैया आपकी वीडियो देख के ना मतलब हमने डिसाइड किया है कि हम डिज़ायर गाड़ी लेंगे। और मैंने कहा आपने डिसाइड कर लिया वो बात ठीक है, बट आप बोल कहाँ से रहे हो? कहते हैं मैं मथुरा से बोल रहा हूँ और दिल्ली आके मैं काम करूँगा। और मतलब कितना काम हो जाता है। तो मैंने उनको पहले ही यही बोला कि भैया आपने बिना सोचे समझे, मतलब खाली वीडियो देखने से थोड़ी ना होता है। खाली वीडियो देखने से ही अगर सब इस लाइन में आ जाए तो हो जाएगा काम। मैंने कहा ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपको खुद अपना कोई आपके आसपास में मथुरा साइड में कोई हो, टैक्सी वाले हो, उनसे पता करो काम कैसा है, ठीक है। या फिर आपके कोई रिलेशन में हो उनसे पता करो, या फिर सबसे पहले गाड़ी लेने की जगह आप खुद ही चला के देख लो, किसी की गाड़ी किराए पे लेके चला के देखो, तब आपको पता चलेगा। आप एकदम से दोस्तों, मैं वो कहते हैं ना कि आप जितना मना कर लो किसी को, तो अब वही चीज़ है, हम बच्चों को भी मना करते हैं कि नहीं बेटा ये काम नहीं करना, तो वो बच्चे के दिमाग में यही रहता है कि यार मना क्यों कर रहे हैं इस चीज़ में, कुछ ना कुछ तो झोल है, तो ये करके ही मानेंगे। तो वही चीज़ है, ऐसी बड़ों का भी है कि हम लोग कितना ही मैं वीडियो बना लूँ, मैं अपनी तरफ से कितना ही बचाव कर लूँ भाइयों का, मतलब पैसे लाखों रुपए फंसाने से बचाऊँ, बट किसी के उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिसको जो काम करना है वो अपने मर्जी के मालिक हैं, तो अपना फंसते हैं। फिर लास्ट टाइम में क्या है कि नई नई गाड़ियाँ निकलवा लेते हैं, जब उनके बस की नहीं होती तब लाखों रुपए फंस जाते हैं और फिर बेच के गाड़ी साइड हो जाते हैं। और फिर नई किस्तें भर पाते तो EMI वाले उठा के ले जाते हैं। उससे क्या होता है, सिविल आपका ख़राब होता है, आपकी रेपो बैंक से ख़राब हो जाती है, सारी चीज़ें ख़राब होती है दोस्तों।
तो ये सब चीज़ें उससे मैं आपको बचाता हूँ, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को यही बोलता हूँ कि भैया इस मतलब सडनली एकदम से डिसीजन नहीं लिया करते। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले हम 10 जगह पूछते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो देखो अपना हिंदुओं में तो आपको पता ही है कि सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग किसी भी काम में हाथ डालते हैं तो एक बार पंडित से ज़रूर पूछ लेते हैं कि भैया मैं इस लाइन में मेरा कैसा वो रहेगा। अगर आप लोग मानते हो तो कहते हैं ना, लोहा हर किसी को नहीं फलता, तो किसी किसी को फलता है। जिसको फलता है तो वो बहुत अच्छा फल जाता है, जिसको नहीं फलता वो खराब ही होता है। तो हर चीज़ में काम में हाथ डालने से पहले भैया सोचो, समझो, परखो कि आप इस लाइन में कर सकते हो नहीं कर सकते। और एक बार पर्सनली जैसे मैंने बताया, एक उनसे भी लेना चाहिए एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से मतलब उन भाई साहब ने मेरे को बताया, उनको मैंने समझा के फिर तब उनके माइंड में आया, कहते चलो ठीक है, देखते हैं, हम पहले पता करते हैं। मैंने कहा बाकी आपकी मर्जी है, आप डिज़ायर निकलवा लो। काम मेरे से पूछ रहे थे, मैंने बता दिया भैया देखो नए ड्राइवर के लिए 800 से 1000 रुपये बस इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आप ड्राइवर के भरोसे सोच रहे हो गाड़ी लेके चलवाए तो ड्राइवर आपको एक पैसा नहीं कमा के देगा, ऊपर से आपको खुद ही ड्राइवर की सैलरी देनी पड़ेगी और साथ साथ उसका जितना भी खर्चा होगा वो आपको बेयर करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मैंने बताई। तो आप भी दोस्तों ध्यान रखिए। देखिए क्या होता है कि वीडियो से किसी भी आप वीडियोस बहुत लोगों की देखते होंगे, पर एक वीडियो से ट्रस्ट नहीं होता, ठीक है। ट्रस्ट बनता है आपका 4 जगह एक्सपीरियंस लोगे उससे ही बनता है। तो वीडियो भी देखो और साथ साथ किसी से पूछ भी लो, 4-5 जगह पूछोगे तभी जाके बात बनती है। तो दोस्तों ये तो बातें हमारी होती रहेगी और मैं कुछ ना कुछ नया आपको अपडेट देता ही रहता हूँ। तो आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, आज का काम मेरा कितना हुआ है। जितना भी काम हुआ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं 1254 रुपये का मेरा काम है आज का ऊबर का। और बाकी मेरी पर्सनल एक बुकिंग है और इसमें एक 100 रुपये का MCD टोल भी है और पर्सनल बुकिंग है। तो टोटल मैं आपको बता देता हूँ कितना काम हुआ है मेरा। टोटल दोस्तों आज का जो काम हुआ है वो 3100 रुपये का मेरा काम है टोटल, ठीक है। और 3100 रुपये में मेरी जो CNG लगी है, 3100 में 100 रुपये तो MCD टोल हो गया, ठीक है। और CNG मेरी इसमें जो लगी है पूरी की पूरी 2 बार मैंने डलवाई थी और दोनों बार में मेरी तकरीबन 800 रुपये की CNG पूरी कंज्यूम हो गई। और अभी मैं डलवा के ला रहा हूँ 582 रुपये की। तो अब ये लगा लीजिए 3000 के काम में 800 रुपये की CNG चली गई है और बचे 2200 रुपये। 2200 रुपये में से 200 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, गाड़ी के टायर घिस रहे हैं, ये सब चीज़ें हटा लेते हैं। तो आज का नेट काम निकल के आ रहा है 2000 का। तो 2000 का काम है आज का नेट का। इस नेट काम में मेरे को किसी को कुछ नहीं देना, ये मेरा नेट प्रॉफिट है। तो आज अच्छा काम हो गया। मेरिट चला गया था तो इसलिए हो गया, नहीं जाता तो वही 1200-1300 जो लगा रहता है। तो कई बार होता है दोस्तों किसी दिन लक अच्छा लग जाता है तो इसलिए अच्छा काम भी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जितना आप ज्यादा शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं एक्चुअल में कितना काम है ओला उबर में, क्या गाड़ी लेके डालना फायदेमंद है, पुरानी गाड़ी लेके चलाने में फायदा है या ड्राइवर के थ्रू चलवाने में फायदा है, एर्टिगा गाड़ी से कितना काम है, वैगनार से कितना काम है, दिल्ली की सड़कों पे कौन सी गाड़ी सबसे बेस्ट है। तो ये सारी की सारी वीडियो मैंने डाली हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो वाइज लिंक लगे हुए हैं या वीडियो वाले सेक्शन में चले जाइए, वहां पर आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपको सबसे पहले मेरी वीडियो नजर आएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड कर लेते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। कल संडे है, संडे अगर मैं गया तो आपको ब्लॉग जरूर मिलेगा, नहीं तो आपको मिलेगा मंडे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।